नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोय सौ सौनम एसो पंच नमोकारो सव पावपनासम मंगलान इंच सभी परमंग हवि मंगल। भगवान महावीर जी के चरणों में कोटिशा वंदन। हम भगवान महावीर जी के जीवन चरित्र गाथा का दर्शन कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट में देखा राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला देवी के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म होता है, वह है भगवान महावीर। माता त्रिशला देवी और सिद्धार्थ राजा के बारे में हम कुछ बात रखना चाहते हैं। माता त्रिशला देवी और सिद्धार्थ राजा बड़े सौम्य, शांत, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा रानी थे। राजा को अपने पिता समान और माता त्रिशला देवी को माता समान वहां की प्रजा माता पिता के रूप में इन दोनों को देखती थी। सभी के प्रति प्रेम की भावना, अपने यहां पर कोई अतिथि आया तो उनका सम्मान करना, कोई भिक्षु आए तो उनको दान करना, पशु पक्षी और प्रेम करना, अपार करुणा भरी हुई माता त्रिशला देवी के अंतःकरण में सभी को वहां अभयदान था। ऐसा पवित्र घर, ऐसे पवित्र विचार माता त्रिशला देवी और राजा सिद्धार्थ के थे। महारानी त्रिशला देवी के यहां भगवान पार्श्वनाथ के कुछ शिष्य पधारे, उनका आगमन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा। हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई साधु संत पधारे तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। कुछ साधुगण, शिष्यगण माता त्रिशला देवी के घर पधारे, उनका सम्मान किया, उनको आहार दिया, इसलिए आज बड़ा प्रसन्न मन है माता त्रिशला देवी का। और इस प्रसन्नता से महारानी त्रिशला देवी प्रभु का नित्य स्मरण करने लगी। आज बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और प्रभु का स्मरण करते करते ही निद्रा की गोद में मां त्रिशला गई और 2 प्रहर बीतने के बाद माता त्रिशला देवी को 14 तरह के सपने पड़े। उन्होंने 14 प्रकार के अद्भुत सपने देखे। हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, पुण्यमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म, और क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। ऐसी स्वप्न श्रृंखला पूर्ण होती ही माता त्रिशला देवी जग गई और आश्चर्यचकित होकर अपने पति देव राजा सिद्धार्थ को उठाने लगी। जहां पर वह विश्राम कर रहे थे वहां गई, उनको उठाया, अपने सपने के बारे में बता रही थी। आज बड़ी प्रसन्न थी माता त्रिशला देवी। बड़ा आनंद हुआ राजा सिद्धार्थ को। राज्य के कोई ज्योतिषियों को राजा ने बुलाया और माता त्रिशला को जो सपने माता त्रिशला ने देखे उनके बारे में बताया। 14 प्रकार के सपनों को सुनकर ज्योतिषियों ने उनका अर्थ बताया, उनके फल की चर्चा करी और राजा को कहा कि राजा, आप महान भाग्यशाली हो, किसी दिव्य आत्मा का जन्म आपके वंश में होने वाला है। वह बड़ा प्रतापी सम्राट चक्रवर्ती होगा, हमारा भाग्य विधाता रहेगा और वैशाली का नाम पूरे आर्यवर्त में गूंजेगा। ऐसा महान बालक आपके यहां जन्म लेने वाला है। बड़ा आनंद हुआ। नंदीवर्धन और को बुलाया और बोला राजा सिद्धार्थ ने कि सबको बातमी दे दो। वैशाली के दोनों और क्षत्रिय कुंड ग्राम, ब्राह्मण कुंड ग्राम के घर घर में शुभ समाचार पहुंच गए। सबके मुख पर एक ही चर्चा थी, राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट होगा। और सबको बड़ा आनंद हुआ है। ऐसे इस समाचार को सुनते हुए
सभी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है, हर्ष हो रहा है। और माता त्रिशला आज स्वयं को बड़ी भाग्यशाली समझ रही है। रात्रि का दूसरा प्रहर, त्रिशला देवी शैया पर आराम कर रही है, सेविका पास में विश्राम कर रही है। विशाल कक्ष अनुपम सुगंध से भरा है और चैत्र महीने के चप्पे चप्पे को, चैत्र महीने ने कन कन को सुगंध से भर दिया और त्रयोदशी के चांदने चांदनी की चादर सारे परिसर में बिछा दी। क्या कक्ष, क्या गवाक्ष, हर पेड़ हर पुल चांदने में नहाकर चमक उठा। और त्रिशला देवी ने त्रयोदशी के मध्य रात्रि को एक बालक को जन्म दिया। यह बालक भगवान महावीर थे। यह बालक का जन्म होने पर बड़ा आनंद हुआ राजा सिद्धार्थ को, माता त्रिशला देवी को। सबको शुभ समाचार दिया। वार्ता सुनने के बाद पूरी प्रजा राजा के यहां पधारने लगी। और सिद्धार्थ राजा ने सबसे पहला कोई कार्य किया होगा तो अपने यहां जो कैदी थे उन कैदियों को मुक्त कर दिया। इस बालक के जन्म के अवसर पर उन्होंने आदेश दिया जितने भी कैदी हो उन्हें मुक्त कर दिया जाए। आने वाले समय में वह दिव्य बालक मनुष्य को दासता से मुक्ति दिलाएगा। इस बात का एक प्रतीक है। अपने को जो हम दास्यता में है, इसी दास्यता से हमें मुक्ति देने वाला परम प्रतापी महान पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट यह बालक है। यह इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।